किसान भाइयों, हमारी प्याज की उपज के ऊपर केंद्र सरकार की ओर से जुलाई 4 के दिन एक जो रिपोर्ट जारी किया है, वह रिपोर्ट हमारे किसानों के लिए और प्याज की उपज के साथ जुड़े हुए किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में जो जो मुद्दे सरकार की ओर से बताए गए हैं, वह मुद्दे अभी इस समय के दौरान पूरे देश में प्याज की जो आवकें हो रही है, वह आवकें कितनी हो रही है, अंतिम महीने में यानी कि जून के महीने में हमारे देश से प्याज का निर्यात का थोक कितना रहा, और जून के महीने से हमारे देश के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, ये सभी राज्यों के बहुत से इलाकों में बरसाती प्याज जो लगाई जाती है, वह बरसाती प्याज का रकबा इस वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले कितना लगा है, और ये जो रकबा लगा है, ये रकबा आने वाले समय में हमारी प्याज की उपज, खास करके बरसाती प्याज की खेती के साथ जुड़े हुए किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। दोस्तों, तो आज के एपिसोड में प्याज की वर्तमान स्थिति और प्याज की बरसाती उपज के रकबे की स्थिति को लेकर सरकार की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है, वह रिपोर्ट पर जब हम चर्चा आपके साथ कर रहे, तब आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में आप हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, प्याज को लेकर सरकार की ओर से जो रिपोर्ट जारी किया गया है, वह रिपोर्ट की पूरी चर्चा इस वीडियो में आगे जाकर हम अवश्य आपके साथ करेंगे। किंतु इसके पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की तरफ एक नजर डालें तो आज का दिनांक है 12 जुलाई 2026 और दिन है रविवार का। सप्ताह के दौरान हमारी प्याज उपज के भावों की स्थिति देखें तो सामान्य रूप से हमारी निचले दर्जे क्वालिटी प्याज के बाजार भाव प्रति क्विंटल 800 रुपये से लेकर 900, 950 या 1000 रुपये से शुरू होकर हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी 1700, 1800 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक, और हमारी प्रीमियम रेंज क्वालिटी प्याज ज्यादातर इलाकों में, खास करके मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, ये सभी जगहों पर प्रति क्विंटल 2050, 2100 रुपये से लेकर 2500 रुपये के भावों में बिक रही है। और महाराष्ट्र और कर्नाटका की बात करें तो वहां पर जो किस्म के हिसाब से अच्छी किस्म की प्याज की उपज जो अभी बिक रही है, वह प्याज उपज करीब प्रति क्विंटल प्रीमियम रेंज क्वालिटी में ऊपर में 3000 रुपये से लेकर 3200, 300 या 3400 रुपये तक भी अवश्य बिक रही है। और बीते हुए सप्ताह के अंतिम 2-3 दिनों के दौरान भी अवश्य नरमी कहीं पर 1 रुपये प्रति किलो, कहीं पर 2 रुपये प्रति किलो, तो कोई वर्ग में 3 रुपये तक नरमी अवश्य देखने को मिली है। किंतु बाजार में सामान्य रूप से देखें तो अभी भी खरीदारी अवश्य कुछ ना कुछ उत्साह के साथ हो रही है, और हमारे किसान समुदाय की ओर से पिछली उपज प्याज जो भी संचित संग्रहित थी, उसमें से कुछ ज्यादा आवकें भी बाजार की ओर आ रही है। अब सरकार की ओर से जो रिपोर्ट जारी किया गया है, वह रिपोर्ट हमें जो बताता है, वह ऐसा बताता है कि अभी इस समय के दौरान यानी कि जून के अंतिम दिन और जुलाई के शुरुआत के 2-3 दिनों के दौरान पूरे देश के बाजारों में प्याज की आवकें जो हो रही थी, वह आवकें प्रतिदिन दैनिक हिसाब से 50,000 टन के इर्द गिर्द हो रही थी। और उसमें से भी सबसे ज्यादा आवकें महाराष्ट्र राज्य में हो रही थी, और महाराष्ट्र में जो आवकें हो रही थी, वह आवकें प्रतिदिन औसत रूप से 25,000 टन से लेकर 30,000 टन तक आ रही थी प्याज। महाराष्ट्र के बाद दूसरा क्रम आवकों को लेकर मध्य प्रदेश का बना रहा है, और मध्य प्रदेश के सभी बाजारों में मिलकर देखें तो करीब
12,000 से लेकर 13-14,000 टन प्याज अवश्य आ रही है मध्य प्रदेश राज्य में। और सरकार की ओर से आवकों का ये जो ब्यौरा दिया गया है, ये ब्यौरा सामान्य रूप से देखे तो कोई ज्यादा आवकें नहीं हो रही है, तो सामने जितनी जरूरत है उतनी जरूरत से बहुत ज्यादा कम आवकें भी नहीं हो रही है, तो सामान्य रूप से आवकें हो रही है और सामान्य रूप से बाजार चल रहा है। अब सरकार की ओर से जून महीने के निर्यात के आंकड़े जो दिए गए हैं, वह आंकड़े है जून के महीने के दौरान 1.5 लाख टन प्याज हमारे देश से निर्यात हुई है। और निर्यात का जो थोक है, ये थोक अवश्य बढ़ सकता था, किंतु हम जहां पर निर्यात करते हैं वह सभी जगह, जैसे कि गल्फ कंट्री हो या हमारा दक्षिण एशियाई और पूर्व एशियाई कोई भी कंट्री जो हो, वहां पर हमारे सामने बाजार में प्रतिस्पर्धी के रूप में चाइना खड़ा है। तो उसके चलते हमारे यहां से निर्यात का आंकड़ा 1.5 लाख टन तक पहुंच पाया है। सरकार की ओर से जो प्याज की खरीदारी की जा रही है, उसकी स्थिति क्या है? तो पिछले महीने यानी कि जून के महीने के दौरान सरकार की ओर से जो प्याज खरीदी जा रही थी, उसका भाव सरकार दे रही थी प्रति क्विंटल 1,875 रुपये। और जुलाई की शुरुआत से सरकार ने इस भाव में बढ़त की है, यानी कि कुछ इजाफा कर दिया है। प्रति क्विंटल 250 रुपये के इजाफे के साथ अब जो भाव से सरकार खरीद कर रही है, वह रेट है प्रति क्विंटल 2,125 रुपये। और सरकार की खरीदारी नाफेड और एनसीसीएफ जैसी संस्थाओं के जरिए अभी जारी है और आगे भी जारी रहने वाली है। अब बरसाती प्याज पिछले वर्ष जितने रकबे में जून के अंतिम दिनों तक में बोई गई थी, उसके सामने इस वर्ष में जून के अंतिम दिनों तक में बोई गई बरसाती प्याज के रकबे में 40% तक कमी बैठी है, ऐसा सरकार की ओर से रिपोर्ट जारी किया गया है। और इस समय के दौरान या आने वाले कुछ नजदीकी दिनों में हमारे किसान समुदाय की ओर से बरसाती प्याज लगाने की कोई भी योजना अगर है हमारे पास, तो ये योजना के लिए ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। हम अगर बरसाती प्याज लगाना चाहते हैं तो पूरे देश में बरसाती प्याज के रकबे की अभी तक की जो स्थिति है, ये स्थिति के आधार पर हम अवश्य निर्णय कर सकते हैं कि हम बरसाती प्याज लगाए या ना लगाए। अगर लगाना चाहते हैं तो हमारे खेत के कितने हिस्से में लगाए, यानी कि हम हमारी खेती का रकबा कितना रखे, और बरसाती प्याज हमारे घर में जब पक कर आने वाली होती है, यानी कि सितंबर की शुरुआत से हमारे यहाँ बरसाती प्याज जो आने लगती है, वह प्याज सितंबर, अक्टूबर और उसके आगे तक भी चलती होती है। तो इस समय के दौरान पूरे देश में बरसाती प्याज आवकें कितनी हो सकती है, उसका अंदाजा हम सरकार की ओर से ये जो रिपोर्ट जारी किए गए हैं बरसाती प्याज के रकबे के, उसके आधार पर अवश्य लगा सकते हैं दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आज का हमारा ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।